दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला उन ओपनिंग्स के बारे में जो कि गोल्डमैन सैक्स के अंदर आई हुई है, सेम टाइम पे लिनोवो में है, सेम टाइम पे एनवीडिया में बहुत सारी ओपनिंग्स आई हुई है। तो इन सब पे आपको अप्लाई करना है। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 2026 के अंदर ग्रेजुएट करने वाले हैं या जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए, सेम टाइम पे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें टेक और नॉन टेक रोल्स सारे कवर्ड हैं ऑलरेडी। तो आपको अपने क्वालिफिकेशन अपने फील्ड के हिसाब से सेलेक्ट करना है और ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू आपको अप्लाई कर देना है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि अगर और भी कंपनीज के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि देखो इस वीडियो के अंदर तो मैं सिर्फ 4 से 5 ही जॉब कवर अप कर पाता हूं, बट अगर आप चाहते हो कि डेली आप बहुत सारे ओपनिंग्स पे अप्लाई करो तो व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाओ। व्हाट्सएप चैनल के लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर रेगुलरली मैं 10 to 20 लिंक शेयर करता हूं ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी रहे और आप अप्लाई कर पाओ, एक अच्छी जॉब ले पाओ। तो चलो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ और समझते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट और कौन कौन ओपनिंग्स आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो चलो सबसे पहले मैं जो ओपनिंग बताने वाला हूँ गोल्डमैन सैक्स की तरफ है। इंटर्न की पोजीशन रहने वाली, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है। 2026 इंडिया, बेंगलुरु और हैदराबाद दो लोकेशन से यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होने वाली वो टेक और नॉन टेक दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो जितने भी बच्चे 2026 के अंदर पास आउट होने वाले हैं उनके लिए अच्छी ओपनिंग रहने वाली है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली ऐसे नहीं बताया गया है कि आपको टेक में जॉब मिलने वाली है या फिर नॉन टेक में आपको इंटर्नशिप मिलेगी। यहाँ पे दोनों को कवर अप किया गया है, इसीलिए बैंगलोर और हैदराबाद दोनों लोकेशन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दें तो ये ऑफ साइकिल प्रोग्राम है जो कि varies in length based on program university for undergraduate student. You will be fully immersed in our day to day activities. As a participant you will receive training designed to help you succeed, have the opportunity to work on real responsibilities alongside fellow interns and our people. तो ये आपका पूरा काम रहेगा, आपको काम सिखाया जाएगा कि एक कॉर्पोरेट में काम कैसे होता है, गोल्डमैन सैक्स कैसे काम करता है और जो टॉप इंटर्न्स होते हैं उनके चांसेस हैं कि प्री प्लेसमेंट उनको ऑफर मिल जाए। तो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिसके थ्रू अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते, प्री प्लेसमेंट ऑफर नहीं भी मिलता है, तो भी गोल्डमैन सैक्स की इंटर्नशिप का जो थप्पा है वो आपके रिज्यूमे पे लगेगा और इसके थ्रू आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करोगे वहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या, सबमिटिंग योर एप्लीकेशन में ईच एप्लीकेंट हैज अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई अप टू 4 सेपरेट बिजनेस लोकेशन कॉम्बिनेशन इन एनी गिवन रिक्रूटिंग ईयर। तो अगर आपने गोल्डमैन सैक्स में इंटर्न की पोजीशन पहले अप्लाई किया तो आप नहीं कर मत करो। मैं अगर 4 से ज्यादा करने वाले हो, मतलब अगर ये चौथे से ऊपर हो गया तो आप अप्लाई मत करना, बट अगर चौथे से अंदर है यानी कि अभी आपने एक भी बार अप्लाई नहीं किया या फिर 3 बार अप्लाई किया है तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि 4 सेपरेट बिजनेस टाइमिंग के हिसाब से करता है। ठीक है, एनी एडिशनल एप्लीकेशन विल ऑटो be withdrawn in order to apply to additional opportunity. You must withdraw a current application that has not been turned down. A single applicant should not create multiple email address to apply the additional opportunity. तो ये मत कीजिएगा कि अलग अलग ईमेल आईडी से थ्रू आप अप्लाई कर सकते। यहाँ पे डायरेक्टली आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, आपको अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो चीज सबमिट करना और अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग में बताने वाला हूँ जो आ रही है वो एनवीडिया की तरफ से है। तो एनवीडिया की तरफ से ये बहुत बेहतरीन पोजीशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो जिन्होंने भी कंप्यूटर साइंस की बैचलर्स की डिग्री लिया है, मास्टर्स की डिग्री लिया, इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे इसकी लोकेशन पुणे और बेंगलुरु है। बहुत ही रिसेंटली ये वैकेंसी आई हुई है, यस्टरडे ही आई हुई है, तो इसके लिए जरूर आप अप्लाई करो। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो चेकआउट कर लो, बहुत इजीली वो बता के रखा है। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। तो अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, विवो का आईटी करके रखा, आईटी और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड से किया है, अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, तो आप इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है, रिसेंटली ग्रेजुएट के लिए रहने वाला है। तो जितने भी 2025 2026 में पास आउट होने वाले या जो हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करा, पाइथन, सी प्लस प्लस, क्यूडा और एक्सपीरियंस विद डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स की बात करा, तो आपको ये चीज आना चाहिए। इसमें नॉलेज देखो, एनवीडिया जैसी कंपनी जो होती है ना भाई, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा टफ होता है बाकी के कंपैरिजन। तो यहाँ पे आपकी जो नॉलेज स्किल होगी वो बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाएगा, सेम टाइम पे टेक्निकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से आपको अपने पूरे रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट भी करवाना है, बनाना भी है, अप्लाई भी करना और पढ़ना तो रेगुलरली है ही। तो ये एक अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। डेवलप ऑटोनोमस एआई एजेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू नेक्स्ट जनरेशन जीपीयू सिस्टम, एसडब्ल्यू स्टैक एंड टूल्स, डेवलपिंग एआई एजेंट्स, अडॉप्टिंग एलएलएम्स, multi-models models, autonomous agent frameworks, ensuring robust and production ready deployment। तो ये फ्यूचरिस्टिक जॉब रहने वाली है। अगेन एलएलएम एआई से आप काम करने लगोगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है, सेम टाइम पे जो फ्यूचर को देखा जा रहा है कि अभी एआई के ऊपर बहुत सारे जॉब्स आने वाली, वैकेंसीज आएंगी, तो उनकी रिक्वायरमेंट में चाहिए एलएलएम, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, एआई नॉलेज चाहिए। तो आप
अपना फ्यूचर भी सिक्योर करोगे एक अच्छी सैलरी के साथ। तो देखो अब एनवीडिया है इस पोजीशन के लिए, वो बहुत इजीली 6 एलपीए आपको देगा। तो आपको इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं जो 2026 में पास आउट होने वाले हैं उनके लिए तो मस्ट है। देखो 2025 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बट उनके थोड़े से कम चांसेस रहेंगे, बट 2026 वाले इसको अप्लाई करेंगे तो उनके चांसेस हाई रहने वाले कि वो सेलेक्ट हो जाए। बैंगलोर और पुणे 2 लोकेशन है, तो नंबर्स ऑफ ओपनिंग्स भी अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट ओपनिंग मैं आपको बताऊंगा जेनपैक्ट की तरफ से, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है। बिजनेस एनालिस्ट में मेरे को बता देता हूं कि आपका काम क्या है। सबमिशन रिव्यू का काम है, डेटा स्क्रबिंग का काम है, इंपोर्टिंग एंड वैलिडेटिंग एक्सपोजर डेटा इन एआईआर आरएमएस, जियो कोडिंग ऑल लोकेशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस लेयर स्ट्रक्चर, एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट स्लिप, जनरेट इनसाइट एंड इनेबल बेटर। तो जितने भी बिजनेस या डेटा एनालिस्ट के जो पोजीशंस होती है इस पे जो काम होता है ना भाई, आपको डेटा से रिगार्डिंग होता है, कस्टमर सेंट्रिक होके होता है, आपको डेटा फिल्टर करना होता है, उसके हिसाब से इनसाइट डेवलप करनी होती है, जो सीनियर टीम्स है उनको शेयर करना होता है वो नॉलेज, ताकि वो टाइमली स्टेप्स ले पाए, कंपनी का बिजनेस ग्रो कर पाए। तो ये आपका काम रहेगा। आप एक नए थॉट प्रोसेस को डेवलप करोगे तो ये एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए बहुत हाई पेइंग सैलरी आपको प्रोवाइड करते हो। तो अब जेनपैक्ट ये बिजनेस एनालिस्ट की इस पोजीशन के लिए तो बहुत ईजिली आराम से आपको 8 एलपीए दे सकता है। तो आप अगर आपकी नेगोशिएटिंग स्किल्स अच्छी है, एचआर के साथ अच्छी रहे, तो आप अच्छी स्किल यहाँ पे अच्छी सैलरी निकाल सकते हो। सेम टाइम पे यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस वो देख लेते हैं। ग्रेजुएट इन क्वांटिटेटिव साइंसेज, रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन एक्सपोजर मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मॉडलिंग विल बी प्रेफरेबल, नॉलेज ऑफ पी एंड सी इंश्योरेंस प्रोफिशिएंसी, एमएस एक्सेल, सीक्वल नॉलेज इज एन एडेड एडवांटेज। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है क्वांटिटेटिव साइंसेज से, यानी कि स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन सारी फील्ड से रिलेटेड फील्ड्स में ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट रिलेटेड ग्रेजुएशन करके रखा है, बीबीए करके रखा है, बीकॉम करके रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि उसी से रिलेटेड काम है। बट साथ में उसको चाहिए एक एमएस एक्सेल की प्रोफिशिएंसी नॉलेज। सिंपल, एमएस एक्सेल आपको एडवांस लेवल पे वो मांगेगा, ठीक है। एमएस एक्सेल के साथ अगर सीक्वल आपको आता है तो आपके पास एडेड एडवांटेज, आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है, इसके लिए आप जरूर अप्लाई करो। एक अच्छी सैलरी आप विड्रॉ कर सकते हो जेनपैक्ट के साथ। अगेन ये भी लेटेस्ट वैकेंसी आई है, 17 ऑफ मार्च को आई है, तो इसको जरूर अप्लाई करो। ये फिलअप नहीं हुई है तो इसको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग मैं आपको बताने वाला वो है जीई हेल्थ केयर की तरफ से आ रही है, ठीक है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है, इंटर्न की पोजीशन रहने वाली है, और ये एक अच्छे नंबर्स ऑफ उसमें देखने को मिलेगा, ओपनिंग्स में मिलेगा। यहाँ पे आप बहुत अच्छे नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हो और सिलेक्शन के चांसेस हाई रहने वाले हैं। यहाँ पे जॉब क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री हो आपके पास, अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड टेक्निकल फील्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो इन पोजीशंस के लिए। प्रोफिशिएंसी इन एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक कोई आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें से पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें से कोई भी हो। सेम टाइम पे रिलेवेंट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल CAD एंड एमएटी लैब, ये सब आनी चाहिए। एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की डिमांड किया, तो वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अगर नहीं है तो देखो हर अपॉर्चुनिटी में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब इंटरव्यू देने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छी की जाए, सेम टाइम पे एक इंटरव्यूअर किस तरीके के सवाल पूछता है, वो किस तरीके के जवाब आपसे एक्सपेक्ट करता है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनी हुई हैं। प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक किया करो, वहां पे आपको मिलेगा। आपका बहुत कुछ ग्रो करने में आपको मदद करेगा, आपका करियर एक अच्छे पाथ पे ले जा पाओगे। हर चीज सर बहुत ही डिटेल में वो सारी चीजें कवर अप करके रखी। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप किया जाए, कैसे अच्छी किया जाए, कॉर्पोरेट का माहौल क्या होता है, सेम टाइम पे इंटरव्यूअर का क्या माइंडसेट होता है क्वेश्चंस के पीछे, वो सारी चीजें कवर्ड है। तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको इंटरव्यू देना होता है। तो वो जरूर जाके चेक किया करो, बहुत मदद मिल जाएगी। साथ में वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर करना मत भूला करो। आपका एक एक स्टेप, आपका एक एक जो लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है, हमें शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन खुला है, जैसे कि कोई भी किसी भी जॉब से अगर आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। उन सारी चीज़ों से हम, मेरी और मेरी पूरी टीम की बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो भाई उसको जरूर किया करो, हम लोग को सपोर्ट करो। सेम टाइम पे मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। चैनल पे हर दिन नए जॉब्स आएंगे ताकि आप रेगुलरली अब अप्लाई करते रहो। आपको देखो अब कई सारे बच्चे अप्लाई करते रहते, सिलेक्शन नहीं होता, तो बेटा सिलेक्शन का एक ही तरीका मैं आपको बता देता हूँ, रिज्यूमे आपका स्ट्रांग होना चाहिए। रिज्यूमे आपको डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाना पड़ेगा, एटीएस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। अब एटीएस फ्रेंडली और रिज्यूमे क्या होता है, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, तो उसको जरूर चेकआउट किया करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट ओपनिंग में बताऊंगा, देखो लिनोवो की तरफ से डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन है। डेटा साइंटिस्ट अगेन मैं बोलूंगा 8 to 10 एलपीए बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो। लिनोवो एक अच्छी कंपनी है ही, ठीक है। बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है, और इसमें भी स्पेसिफिकली देखो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कलेक्ट
process analyze large data set from various sources to support business objectives and product development, develop and deploy machine learning models, algorithms to solve complex business problem. ये सारी चीजें परफॉर्म डेटा एक्सप्लोरेशन, वही सेम बिजनेस एनालिस्ट का एडवांस वर्जन होता है। इसमें आपका जो, अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है, डेटा साइंस की सर्टिफिकेट लेकर रखे, डेटा साइंस के एक्सपीरियंस में रखा, एक्सपीरियंस लेकर रखा, इवन अगर एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स हो बट रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आप इन सारी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छी सैलरी के साथ आप एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। बैंगलोर आपका लोकेशन रहने वाला है। अगेन इसके लिए इन सारी जो जॉब्स के बताए, इनके ऑफिशियल लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर चुका हूं, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर लेना। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना। व्हाट्सएप चैनल पे आपको बहुत सारे लिंक देखने को मिलेंगे, तो आपके पास चांसेस होने चाहिए अप्लाई करने का, तो उससे भी जुड़ो और इन जॉब्स के लिए तो अप्लाई जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलो, शेयर करना मत भूलो, कमेंट सेक्शन खुला है, तो कमेंट करके अपनी क्वेरीज भी जरूर रेज किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।